मित्रों, आज हम आपको रामायण का ऐसा प्रसंग सुनाएंगे जिसे सुनकर शायद आप रोने लगें। वैसे तो पूरी रामायण ही भावना प्रधान है। उसमें आपको ऐसे बहुत से प्रसंग मिल जाएंगे जो बहुत ही मार्मिक हैं। उन्हीं में से एक वृतांत आज हम आपके समक्ष ला रहे हैं। कृपया शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं रामायण हिंदू जनमानस में प्रसिद्ध एक लोकप्रिय महाग्रंथ है जो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र व उनकी मर्यादित जीवन का एक अनोखा ग्रंथ है। उसी में से एक छोटा सा वृत्तांत आपको सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, रामायण वास्तव में क्या है? रामायण में एक छोटा सा वृत्तांत है जिसे सुनकर शायद आप रो देंगे। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी हैं, सबसे छोटी बहू, शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? बेटी, क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ हैं? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आईं। माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई और बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। ओ कौशल्या जी का हृदय कांप कर मानो लड़खड़ा गया। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ के साथ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? अयोध्या नगरी को जिस दरवाजे के बाहर भरत जी तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ उनके सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। देखा तो माँ सामने। उन्हें चरणों में गिरे। माँ, आपने कष्ट क्यों किया? मुझे बुलवा लिया होता। तब माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। माँ, भैया राम पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण भी उनके पीछे चले गए। भैया भरत भी नंदी ग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र ठाट बाट विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। देखिए क्या है ये रामायण कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन की वो नेकी है जिससे सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम की सेवा से दूर हो जाते? अपनी माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करते लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो देखा उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी थी। आप मेरी चिंता छोड़ो, प्रभु श्री राम की सेवा में बन जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ आने की जिद नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्वी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं,
परंतु उर्मिला ने भी अपने कक्ष के द्वार कभी बंद नहीं किए। वह सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी बीच रास्ते में अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मार दिया था, जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत को सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हरण करके ले गया है, युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर न रखें, तब राम वन में ही रहें। लक्ष्मण की माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं है, अभी शत्रुघ्न मेरे पास हैं, मैं उसे भी वहाँ भिजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माता का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे, ये क्यों एकदम शांत सी प्रसन्न खड़ी हैं? क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी जी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? क्या वजह है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। तब उर्मिला बोली, मेरा संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, उसे काल छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिली ही गई है तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है। वे अभी उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की श्वास श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके हर खून की बूंदों में राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में राम है तो वो शक्ति राम को ही लगी होगी, और दर्द भी श्री राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज की नींव राजा जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राज का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है। रामायण ही वह ग्रंथ है जिसे समझकर ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।